फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के केस में नया मोड़। विकास मालू की पत्नी ने लगाया पति पर गंभीर आरोप। अगस्त 2022 में पैसे को लेकर सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच हुए विवाद का दिया हवाला। विकास मालू की पत्नी के मुताबिक सतीश कौशिक ने 15 करोड़ रुपए विकास मालू को दिए थे। उसकी वापसी को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। बाद में मेरे पति ने सतीश कौशिक का काम तमाम करने की कही थी बात। मेडिसिन मिली, उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूंगा। विकास मालू की पत्नी ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। नए आरोपों पर अब दिल्ली पुलिस ने विकास मालू की पत्नी का बयान दर्ज कर तफ्तीश शुरू करने की कही बात। विकास मालू की पत्नी ने सतीश कौशिक की मौत के केस की कड़ी दाऊद से भी जोड़ी। कहा 23 अगस्त 2022 में दुबई में विकास मालू की पार्टी में सतीश कौशिक और मालू के साथ मौजूद था दाऊद का बेटा अनस। फोटो साझा किया। विकास मालू ने सफाई में कहा, मेरे नाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दिल्ली में विकास मालू के फार्म हाउस में पार्टी के बाद बिगड़ी थी सतीश कौशिक की सेहत। बाद में पुलिस ने विकास मालू के फार्म हाउस की जांच की, बरामद की कुछ दवाएं। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के सुराग नहीं। हार्ट अटैक का जिक्र। पार्टी में शामिल सभी लोगों से होगी पूछताछ। गुरदासपुर में मामूली कहासुनी को लेकर चली गोलियां। सिर में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर, पुलिस कर रही जांच। मुंबई में राम मंदिर के पुजारी को भाजपा पार्षद के बेटे ने दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर ही लगाया यौन शोषण का आरोप। कहा, बचपन में मेरे पिता ने किया मेरा यौन उत्पीड़न। कक्षा 4 तक मैं उनके साथ रही, इस दौरान ऐसा कई बार हुआ। स्वाति मालीवाल ने कहा, पिता के उत्पीड़न से बचने के लिए मैं सारी रात बिस्तर के नीचे छिपी रहती थी। वो मुझे मारते पीटते भी थे। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा, 10 साल के वैवाहिक जीवन के दौरान स्वाति मालीवाल ने कभी भी नहीं बताई पिता के यौन शोषण की बात। पिता की मौत के बाद अब इस गंभीर आरोप के लिए स्वाति को लाई डिटेक्टर टेस्ट की दी नसीहत। जो उनका यौन शोषण की उन्होंने बात कही है, वो उनका किसने किया है नहीं किया है उसकी सच्चाई वो खुद जानती हैं और उसके लिए उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए। और आज कर्नाटक दौरे पर मांड्या पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक को दी 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लेन के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। 8,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे 3 घंटे की जगह अब लगेगा सिर्फ 75 मिनट का वक्त। मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को भी किया संबोधित। चुनावी राज्य में साल में पीएम का छठा दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त और मैं गरीबों का जीवन आसान बनाने में जुटा। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर के कुशाल नगर में हाईवे की नींव भी रखी। आईआईटी धारवाड़ को देश को किया समर्पित। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर सियासत। कांग्रेस ने कहा, आधे अधूरे एक्सप्रेस को खोला जा रहा है। बीजेपी का जवाब, क्रेडिट लेने की कोशिश न करें। मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। समर्थकों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। प्रधानमंत्री मोदी पर भी जबरदस्त पुष्प वर्षा। गेंदे के फूलों से पीली हो उठी प्रधानमंत्री मोदी की काली कार। ड्राइवर के आगे शीशे से फूल हटाता दिखा कमांडो। रोड शो के दौरान कार का गेट पकड़कर खड़े रहे प्रधानमंत्री मोदी। समर्थकों पर खुद बरसाए फूल। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में तरह तरह के दिखे आयोजन। लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से प्रधानमंत्री मोदी का किया मनोरंजन। हैदराबाद में सीआईएसएफ की 54वीं स्थापना दिवस पर शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। परेड की ली सलामी। सीआईएसएफ के शौर्य को सराहा। कहा, देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का अहम योगदान। शाह का सख्त संदेश। बोले, अलगाववाद, आतंकवाद और देश विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा। अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा।
मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा का बयान, हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर चले देशद्रोह का मुकदमा, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम भी मांगने लगे मुस्लिम राष्ट्र। करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। अंबाला में खुला बीजेपी का नया दफ्तर, सीएम खट्टर ने किया उद्घाटन। बीजेपी के भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बोली राहुल कभी देशभक्त नहीं हो सकते। दिल्ली में दिए गए महिला शक्ति अवार्ड, सीएम केजरीवाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। सऊदी अरब में रमजान के मद्देनजर जारी हुआ क्राउन प्रिंस का फरमान, मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगाई गई पाबंदी, कुछ और पाबंदियां भी लागू। सऊदी अरब में रमजान के दौरान मस्जिदों के भीतर इफ्तार पर भी लगी रोक। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सऊदी सरकार के माइक और मस्जिद में इफ्तार की पाबंदी को बताया गलत, फैसले पर विचार करने की फिर से दी नसीहत। कहीं भी सेहरी और इफ्तार और अजान के ताल्लुक से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये फैसला सऊदी हुकूमत का गलत फैसला है और उसको अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। हरियाणा के सामलखा में आरएसएस ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का किया आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर घोषित हुआ इनाम, प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया। शाइस्ता परवीन के बेटे असद पर है 2.5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिले गए थे। शाइस्ता के साथ शूटर साबिर का भी वीडियो आया सामने, कार में बैठकर साबिर ने मारी थी गोली। कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के फरार शूटर अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार, अब्दुल कवी 18 साल से है फरार। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर बढ़ाया गया इनाम, 50,000 का इनाम घोषित। शराब घोटाले में के कविता से 8 घंटे की ईडी की पूछताछ, 16 मार्च को फिर बुलाया। कविता को कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ बैठाकर की गई पूछताछ, पिल्लई ने ही लिया था कविता का नाम। कविता से समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट में कथित निवेश पर हुए सवाल, विजय नायर से मीटिंग का सच पूछा। बीजेपी का कविता पर निशाना, पूछा इंडो स्पिरिट से अपने रिश्ते के बारे में बताएं। कविता से पूछताछ का बीआरएस ने किया विरोध, हैदराबाद में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, दिल्ली में प्रदर्शन। पूर्व विधायक के रिश्तेदार की मौत पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी, कलेक्ट्रेट में गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मान। स्मृति ईरानी ने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण, ट्रैक्टर की सवारी भी की। मैनपुरी में रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार के फैसले पर की टिप्पणी, पूछा आरोपियों का घर तोड़ना कहां का कानून। कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामगोपाल यादव ने आगामी चुनाव में विपक्षी एकजुटता की जताई संभावना, इमरजेंसी के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और इंदिरा गांधी की हार का दिया हवाला। आरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक पूर्व पार्षद को रौंदा, मौके पर हुई मौत, साथी घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 विदेशियों से 3 किलो सोना किया गया जब्त, अंडरगारमेंट्स और जूते में छिपाकर लाया गया था सोना। नोएडा पुलिस ने एक हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार, सेक्टर 112 में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में की गई थी एक शख्स की हत्या। लखनऊ में एक कॉलेज बिल्डिंग की 4वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरा छात्र, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ पुलिस ने ड्रग तस्करी के 2 आरोपियों को दबोचा, खेप जब्त की। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज पर आपत्तिजनक रील्स बनाना युवक को पड़ा भारी, कॉलेज प्रशासन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। धौलपुर में नेशनल लेवल का कुश्ती दंगल आयोजित, कई राज्यों के पहलवानों ने दिखाया दम। हरिद्वार के बहादुराबाद में रबर फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक दिखा काला धुआं। मसूरी के जामुनवाला के जंगलों पर देर शाम भीषण आग, खबर मिलने के बाद भी कई घंटे बाद पहुंची टीम। कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी, पहले चरण में एक और नर और एक मादा नामीबियाई चीते ने कूनो के बड़े बाड़े से आजाद होकर खुले जंगल में लगाई दौड़। सूरत पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा की शराब पर चलाया बुलडोजर, गुजरात में लागू है शराबबंदी। आबकारी महकमे ने कई छापों में बरामद की थी ये शराब, विदेशी शराब की बोतलों को भी शामिल किया। केरल के एक इलाके में रोडवेज की बस और कार की टक्कर, हादसे के बाद चर्च की दीवार तोड़कर अंदर घुसी बस। मलेथा टिहरी गढ़वा के जंगलों में कई दिनों से आग जारी, बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम। फरीदाबाद में बैंक्वेट हॉल में भीषण आग,
बड़ा हादसा टला, कई दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर रामगढ़ में गैस लीकेज पर आयोजित मॉक ड्रिल की गई, परखी गई तैयारी। मदुरई हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति ने एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव को किया परेशान, ईपीएस के खिलाफ लगाए नारे। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब पर लगे सोने की चमक होगी दोगुनी, यूके से आई संगत ने संभाला जिम्मा। चमोली में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कत। मोगा में किसानों ने जबरन किया टोल प्लाजा बंद, 60 किलोमीटर में एक ही टोल प्लाजा खोलने की उठाई मांग। पाली के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की उमड़ी भीड़, सर्दी और खांसी के बढ़े मामले। अलीगढ़ में पेंट केमिकल गोदाम में अज्ञात लोगों में लगाई वहां पर आग, भारी नुकसान की खबर। पटना के प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग की वजहों का खुलासा नहीं। इंदौर में पेड़ पर चढ़ा सरफरा युवक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से उतारा। बागेश्वर के जंगल फिर धधके, खबर मिलने पर देर से आई वन विभाग की टीम। मुंबई के 2 गोदामों में आग, सारा सामान खाक। इटावा में सेंचुरी क्षेत्र के गांवों में तेंदुआ की दहशत, किसानों और जानवरों पर हो रहे हैं हमले। भीलवाड़ा में नामी कंपनी के टैग लगे नकली कपड़ों की दुकानों पर बिक्री, पुलिस ने 3 शोरूम पर छापा मारकर किया खुलासा। उत्तरकाशी में इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के आने की संभावना, व्यवस्था में जुटा प्रशासन। दिल्ली के जैतपुर इलाके में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, एक वर्कर की जिंदा जलने से मौत। हापुड़ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने कहा यह सुसाइड नहीं, साजिश है।